राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कहानी बताया था और अभी थोड़ा कहानी उसके आगे बताने जा रही हूँ। वैसे ही दिन के दिन उसके साथ अत्याचार बढ़ता चला गया। उसकी दोनों बहुओं के साथ वही अत्याचार होता था, पर दोनों बेटे उसके कुछ नहीं कहते थे। और जो बहू थी, जो उसकी सास थी ना, वो बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर भी वो उसकी सास को खेत में न जाना पड़े, उसकी छोटी बहू घर से बाहर निकल गई खेतों में काम करने के लिए। पर यह चीज़ किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि बहू किस वजह से खेत में जा रही है काम करने। सबको ये लगा कि वो खेत में जाती है काम करने, अपने शौक से जाती है, घर में उसका करने का मन नहीं करता इसलिए खेत में जाती है काम करने, ऐसे सब लोग बोलते थे। पर ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस सास उसको कुछ करना न पड़े इस रीज़न से हो जाती थी खेतों में काम करने। पर लेकिन ये बात घर वालों को समझ में नहीं आता था कि अरे घरे में कई होते नहीं बा, जाता है बहरे काम करे। ऐसे सभी लोग उस बहू को बोलते थे, पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। खेत में करने के बाद भी आती थी तो घर में काटती थी। ऐसे ही जब गेहूँ कटा तो धोने की बात आई तो धोने के लिए ऐसा होता है ना गांव में कि धो के रख दो, जब मतलब धूप नहीं होगा बारिश होगा तो उसमें कहाँ सूखेगा, तो सब लोग 2-3 महीने के लिए धो के स्टार्ट करते हैं गेहूँ ऐसे धोने के लिए। बात आई तो जो उसकी छोटी वाली सास थी बोली चलो, छोटी वाली को बोली चलो गेहूँ धो लो, तो बोली ठीक है चलिए धो लेते हैं। तो वो इंतज़ार करती रह गई कि अब आएंगी धोएंगी, अब चलिए धुला ले, पर वो अभी तक नहीं आई क्योंकि वो तो बहू बिना खाए पिए थी। 8 बज गया था, 8 या 7 जो भी बज गया होगा, लेकिन काफ़ी समय हो गया था, गर्मी का समय था। और उसकी जो ससिया दूसरी सास थी, मतलब एक छोटी सास थी जो ना, तो खाई अपना काजू मिनका किशमिश वो जो भी कुछ खाती है लोला बना के रखती थी, अपना खाती थी। वो खा पी रही थी, खा पी के तब आई तो वो छोटी बहू सोची कि जब तक वो अपना चाय नाश्ता कर रही तब तक हम नहा के कुछ खाना खा लेते हैं। पर आई बरबराने लगी थी, बहुत कुछ सुनाई, उल्टा सीधा बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा उल्टा, इतना उल्टा सीधा बोलती थी कि हम क्या बताएं आप लोगों को। वो बहुत सुनते एकदम परेशान हो गई। जिसके साथ ये अत्याचार होता था वो सुनते एकदम परेशान हो गई थी, पर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। पर वो बहुत कुछ बोली। फिर उसकी बेटी आ गई तो बोली कि मम्मी अगर आपको करना तो करो, नहीं ऐसे किसी को मत बोलो। अगर इनको सबको खाना होगा तो चाहे धो के खाएं और चाहे बिना धोए खाएं। आपको क्या है, आपको क्या करना, अगर आपको करना का मन है तो करिए, नहीं मत करिए। उसकी बेटी ऐसे बोली तो वो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं, जैसे इनकी सास हाथ जोड़ कर बैठ गए हैं ऐसे ही हम भी एक दिन हमारा भी कहीं नहीं होगा तो हम भी एक दिन हाथ जोड़ कर ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बोली थी। हम सब सुन रहे थे, पर हम मतलब वो छोटी वाली बहू सब सुन रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं। मतलब वो बोली कि मतलब हम सब कुछ सुन रहे हैं पर वो कुछ बोली नहीं, ऐसा बोली। पर उसके साथ अत्याचार तो होता ही था, पर वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। फिर आई साथ में गेहूँ धुलाई, जब उसको समय मिला जो भी जब खाली हुई तब अपना खाना खाई होगी, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। ऐसे उसके साथ अत्याचार बढ़ता चला गया। जो उसके 5-6-7 महीने बाद उसकी सास खत्म हो गई, सास उसकी खत्म हो गई। फिर भी वो शांत होकर नहीं गई थी। दोनों बहुओं को बहुत तकलीफ हुआ था कि आज मेरी सास नहीं रही।
पर उसकी जो ससिया सास थी, जो छोटी वाली सास थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों बहू जब सास खत्म हुई थी, करने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था। 4-5 दिनों कुछ भी नहीं कर रही थी, एकदम करने का हिम्मत नहीं, टूट गई थी दोनों बहू एकदम से। और सबसे बोलने लगी, क्या ये बैठ के रोने से क्या वापस आ जाएंगे क्या? हमारी बहू अकेले काम कर रही है, उसकी भी बहू की शादी हो गई थी, उसकी भी बेटी की शादी हो गई थी, उसकी भी बहू आ रही थी, हमारी बहू अकेले काम कर रही है, ऐसे बोली। फिर हम वो जो बहू थी वो बोली कुछ ही नहीं, फिर भी वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पास तो सब ऐसे पहाड़ टूटा हुआ था, ऐसे था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। पर जो उसके ससुर थे फिर भी उनका आँख नहीं खुला, फिर भी अपने फैमिली को लेकर हमेशा जलते होते थे, जैसे अपना फैमिली वो देखना ही नहीं चाहते थे, ऐसा हो गया था। पर भगवान जाने वो किस दिमाग देखे कैसे थे। उनके दोनों बेटे हमेशा खेत में काम करते थे। और कहती थी क्या, उसकी जो छोटी सास थी उसकी, वो बोलती थी, अरे खवैया तो सब इन्हीं का है, खवैया तो सब इन्हीं का है, ऐसे बोलती थी। ठीक है, अगर खवैया आप लोग देख रहे हैं ना, वो खवैया तो देख रहे हैं आप लोग, पर करने वाला तो भी उसी का फैमिली होगा। जाकर उसके फैमिली में अगर खाने वाले अधिक है तो उसके फैमिली में करने वाले भी अधिक होते हैं, ये क्यों नहीं कोई सोचता है। पर वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, अत्याचार बढ़ता ही चला गया। पर फिर भी उसके बड़े जो जेठ थे ना, वो अपने ही बेटे से सारा काम दोनों बेटे से करवाते थे, पर उनको एक बार भी नहीं बोलते थे कि हाँ चलो काम करो। अगर कभी बोल देते थे हाँ चलिए आ रहे हैं, और ये लोग अगर खेत में, मतलब कि ये दोनों भाई खेत में अगर नहीं पहुँचते थे ना, जो छोटे बड़े बेटे के बड़े मतलब उसके जेठानी के जो लड़के थे, अगर खेत में नहीं पहुँचते थे ना, तो उसके जो पापा थे वो बहुत गाली देते थे कि खेत में काहे नहीं कर रहे, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलते थे। बोलते थे कि चलो जाने दो, बाद में करेंगे, आके क्या अभी आएंगे करेंगे ना, बोल रहे हैं तो बोला है तो आएगा करेगा, ऐसा बोले थे, ऐसा ही बोलते थे हमेशा। पर दोनों बेटे हमेशा कुछ भी नहीं बोलते थे, अपना करते थे। हर साल भर में उनको इतना बड़ा लिस्ट दिया जाता था, साल भर का लिस्ट दिया चला जाता था, हमेशा लिस्ट दिया चला जाता था। पर बोलते थे कि हम मांग रहे हैं क्या, पैसा मांग रहे हैं क्या, पैसा मांगोगे कहाँ से, जब लिस्ट हाथ में थमा दे रहे तो पैसा मांगोगे। बताइए, दोनों बेटों की सरकारी नौकरी नहीं थी, रोज आना, रोज खाना, रोज कमाना, रोज खाना था, फिर भी लाकर देते थे सब कुछ जमा। हर साल भर में एक बार हिसाब होता था, लाकर देते थे, चाहे पैसा आज दे चाहे पैसा कल दे, पर वो लोग देते थे। पर उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, जैसे लगता था कि पैसे पेड़ में फल रहे हों, ऐसा लगता था उनको। अब नेक्स्ट कहानी में भी बताएंगे बाद में। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं नया कहानियाँ आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आप नया ला सकें। आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम आजकल के युग में सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। कैसी कहानियाँ कहाँ से खोज के लाएँ, कहाँ से कहानियाँ दिखाएं आप लोगों को, सारा कहानियाँ आप लोगों को बताएंगे। आप लोग उस मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मैं नेक्स्ट नया कहानियाँ आप लोगों को दिखाते रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।